नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हम दादरी विधानसभा में हैं और दादरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय भैया उर्फ संजय चेची के साथ हम जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, साथ ही जानेंगे क्या है दादरी विधानसभा के उनके चुनावी मुद्दे। संजय भैया के बारे में अगर बताएं तो ये 2004 में छात्र राजनीति से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया। साथ ही 2017 में निकाय चुनाव में बिलासपुर, जो कि जेवर विधानसभा में आता है, वहां से भी इन्होंने किस्मत आजमाया था और उसके बाद करप्शन फ्री इंडिया से जुड़कर सामाजिक कार्यों में भी ग्रेटर नोएडा के और गौतम बुद्ध नगर जिले के में सामाजिक कार्य करते रहे हैं और अभी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो संजय भैया जी से हम बातचीत करेंगे यूपी चुनाव 2022 के बारे में, जो दादरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, आखिर क्या है इनका मुद्दा। संजय जी, ग्रेन न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका सर। संजय भैया, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, संजय भैया के नाम से ही लोग इस क्षेत्र में जानते हैं, इसलिए मैं उस नाम को ले रहा हूँ जी। आपके दादरी विधानसभा के क्या है चुनावी मुद्दे? देखिए, चुनावी मुद्दे की अगर हम बात करें तो मुद्दे तो सही हैं आम आदमी के। अच्छी बिजली होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत है, अच्छी सड़कों की ज़रूरत है और रोज़गार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा जो हमारे हैं और यहाँ जो इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ लगी हुई है, लगभग 5,500 से 6,000 फैक्ट्रीज़ हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। लेकिन यहाँ एक पॉलिसी ऐसी चल रही है कि यहाँ से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर के युवाओं को यहाँ रोजगार मिल रहा है और यहाँ के लोकल युवाओं के लिए कोई रोजगार यहाँ नहीं है। नहीं, ये आरोप लगभग सभी लोग लगाते हैं कि लोकल युवाओं के रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं एक आपसे बातचीत बताना चाहूँगा। ग्रेन न्यूज के खुद इस चुनावी यात्रा के दौरान जो क्षेत्रीय वर्तमान विधायक है तेजपाल नागर, तो तेजपाल नागर जी ने बताया कि हमने क्षेत्रीय युवाओं को 40% यहाँ के जो कंपनियां जो लगी हुई हैं उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाएंगे। तो आप उनके इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं या इस पे क्या पक्ष है? देखिए, उनके करवाएंगे ना, 5 साल से क्यों नहीं कराया उन्होंने? जब इन्होंने पार्टी बन के सत्ता में आई, इन्होंने घोषणा की कि 1 करोड़ युवाओं को हर साल हम रोजगार देंगे। क्या दिया? इन्होंने कहा किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे। क्या किसान की आय दोगुनी हुई? खर्चा तो दोगुना हुआ लेकिन आय नहीं बढ़ी बल्कि घटी है। इन्होंने कहा 2 महीने में सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। क्या हुई? तो इनके कहने और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और अभी चुनावी जुमला है, ये भी चुनाव आ रहे हैं तो एक नया जुमला छोड़ दिया इन्होंने। जुमलों की सरकार है, जुमलों पे चलती आई है, एक नया जुमला लेके आ गए हैं। अभी इन्होंने पीछे घोषणा की थी बिजली दरों में 3 रुपये की कमी इन्होंने की थी, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हुई है? अभी तक कहीं नहीं हुई है। तो मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि ये जुमले हैं इनके। संजय जी, आपसे मेरा जो अगला सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में आपकी सरकार है और ये जो दादरी विधानसभा है वो दिल्ली एनसीआर का ही सीट माना जाता है और ये आम आदमी पार्टी का एक कहना है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, जात पात की या धर्म की इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं। तो दादरी विधानसभा के आपके मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे मैंने भी बताए ये हैं। एक हमारे बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का। आप अभी भी देखें, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर कम से कम 3 से 4 जगह किसानों के धरने अभी भी चल रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है। ना उनकी कोई सुनवाई हो सकती है, ना उनसे कोई बात करने को तैयार है, ना उन पर कोई काम करने को तैयार है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है बायर्स का। जो सोसाइटीज़ में जो बायर्स हैं, सबसे बड़ी रजिस्ट्री की वहाँ दिक्कत है। बहुत सारी सोसाइटी जिनमें रजिस्ट्री तक नहीं हुई है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, लीकेज की बहुत बड़ी, मतलब क्वालिटी जो वहाँ दे रखी है बिल्डिंग्स में, वो बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है। ये इसके अलावा एक और मुद्दा है हमारे यहाँ। आप देखेंगे हमारे दादरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कच्ची कॉलोनियाँ बनी हुई हैं जिनमें ना सीवर है, ना सड़कें हैं, ना बिजली की व्यवस्था है। आप जाओगे वहाँ तो आपको निकलने के लिए वहाँ रास्ता नहीं है। एक मतलब नरकीय जीवन वो लोग जी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको बहुत मतलब प्रायोरिटी पे कराने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि हैं तो वो भी इंसान ही और कॉलोनियाँ कट रही हैं। तो जब या तो काटनी नहीं दी होती उन्हें, अगर वो अवैध है। बायर्स की जो समस्या है एक बड़ी समस्या और देश के अलग अलग राज्यों से आकर के लोग अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा रहे हैं और उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एक मैनिफेस्टो में मैंने आपका देखा 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आप लोग कर रहे हैं और ये सपा भी कर रही है। तो सपा से आप लोगों ने कॉपी किया है या सपा ने आपकी कॉपी किया है? आपसे ही जान लेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। क्या सच में मुझे बताने की जरूरत है? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ये व्यूअर्स भी जानते हैं, जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री दे के आ रहे हैं।
अच्छा, आप कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं संजय जी आपसे। लोगों का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव का समय आया तो इनके प्रत्याशी तीनों विधानसभा से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनके कार्यकर्ता भी जगह जगह पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, खास करके जो ग्रेनोबेस्ट का जो सोसाइटी है, फ्लैट्स है, वहाँ पर लोग ज़्यादा दस्तक दे रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि जब चुनाव का समय आया है तो ये आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके बड़े नेता यहाँ दम नहीं लगा रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? बड़े नेता दम लगा रहे हैं, कल से नेता शुरू हो गए हैं आने। अच्छा, तो कौन कौन से नेता आएंगे हमारे व्यूअर्स को आप बताएं, क्योंकि ये लोगों के कहने हैं यहाँ के। देखिए, अगर हम बात प्रदेश की करें तो माननीय राज्यसभा सांसद जी भी पीछे भी होके गए हैं, 2-3 प्रोग्राम उनके लगे हैं। अभी फिर जल्दी वो बीच में आ रहे हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी सांसद जी यहाँ आए हैं। आपके नोएडा से लेके पल्ला में, बोडाकी में, दादरी में, तीनों चारों जगह जहाँ किसानों के मुद्दे धरना के चल रहे हैं, चारों में गए हैं। राज्यसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। अभी फिर उनका 26 तारीख में दौरा लगा हुआ है। कल भी हमारे जो है CYSS के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो विधायक हैं दिल्ली के, माननीय मदन लाल जी हैं, कंवर सिंह जी हैं, सही राम जी हैं, और बहुत सारे विधायक हैं। फिर उधर हमारे कुलदीप जी हैं और आपके हमारे मनीष जी का भी हम प्रोग्राम मांग रहे हैं और उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा वो भी। तो बहुत सारे बड़े नेता जो पार्टी के हैं वो यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में आपको जल्दी दिखाई देंगे। देखिए संजय जी, हमारे इस चर्चा का एक और उद्देश्य होता है कि प्रत्याशियों के बारे में हम अपने व्यूअर्स को सही तरीके से बता पाएँ, वैसे कुछ पहलू के बारे में जो अभी उनको पता ना हो। जैसे आम आदमी पार्टी बात करता है राजनीतिक सूचिता का, कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आपराधिक छवि के नहीं हैं या सामाजिक कार्यों में उनकी ज़्यादा रुचि रही है या बेहतर कार्य किया है। तो आप अपने राजनीतिक और सामाजिक सफ़र के बारे में संक्षिप्त में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं जो कई लोगों को नहीं पता हो। देखिए, राजनीतिक सफ़र तो मेरा इस पार्टी में जुड़ने के बाद ही शुरू हुआ है। उससे पीछे मैं 2004 में इलेक्शन लड़ा छात्र संघ का, आप कह सकते हो राजनीतिक रहा हो, लेकिन उसके बाद जो मेरा समाज में जो काम रहा वो सिर्फ एक समाज सेवा के रूप में ही रहा है। मैं राजनीति कभी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि पार्टी में जुड़ने से पहले मेरा किसी ने किसी नेता के साथ कोई फोटो भी यहाँ नहीं देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया पे। तो मैं राजनीति से दूर। तो आप, इसका मतलब है कि चुनाव के समय से कुछ समय पहले ही राजनीति में आए? हाँ जी, पहले था। मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, नगर पंचायत चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ। और वो कहीं राजनीति करने के लिए नहीं, सिर्फ जो सामाजिक जो काम है उन्हीं के दायरे को बढ़ाने के लिए एक सोच बनाई थी कि चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा दायरा बढ़ेगा काम करने का। और वही सोच थी कि हम आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है कहीं उसी विचारधारा पे हम भी काम कर रहे थे। आम आदमी आम जन को लेके काम करती है, बड़े सरमाएदारों को या बड़ी लॉबी को सोच के वो योजनाएं नहीं बनाती है। जो एक निम्न वर्ग हमारा है, जो 70% वर्ग जो हमारा है, उस वर्ग को दिमाग में रखते हुए उस वर्ग के बारे में सोचते हुए योजनाएं बनाती है और उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अगर आप दादरी विधानसभा से जीत कर आते हैं तो कौन सी समस्याएं यहाँ की है जिसको आप प्राथमिकता में देते हुए सबसे पहले उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे? देखिए, समस्याओं की बात करें, अभी कल भी हम सरकारी अस्पताल में गए दादरी के में, वहाँ हमने देखा एम्बुलेंस वहाँ ईंटों पर टंगी हुई हैं। वहाँ के बाथरूम्स में आप मतलब झांक नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। वहाँ का जो प्रसूति विभाग है, जहाँ बता रहे थे 1 घंटे पहले डिलीवरी होके गई, उसमें कुत्ते बिस्तर पर सो रहे थे, बुरा हाल उसका था। मतलब मैं कह रहा हूँ, और वो बिल्कुल विधायक जी के घर और उस हॉस्पिटल के बीच में सिर्फ एक दीवार का फासला है। इतना बुरा हाल हमारे यहाँ व्यवस्थाओं का है। आप सरकारी स्कूल में आप जाके देखें, हालांकि सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें प्रायोरिटी पे करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है जो मैंने बताया, कच्ची कॉलोनियों में उनकी ज़िंदगी अगर आप जाकर देखोगे, ना वहाँ सड़क है, ना रास्ते हैं, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर वो अनऑथराइज हैं तो उन्हें बसने क्यों दिया भाई? उन्हें जब बस रहे थे, जब मकान बन रहे थे, बिल्डिंग्स बन रही, तब उन्हें रोका होता। और अगर वो बस गए हैं तो उन्हें व्यवस्था देनी चाहिए। टैक्स तो वो भी दे रहे हैं। आपकी प्राथमिकता ये है कि यहाँ जो अस्पताल की, विद्यालय की व्यवस्था उसे सही कराना, और जो बायर्स का समस्या, हाँ बायर्स का, और एक किसानों के बहुत बड़े मुद्दे जो कई महीनों से सर्दी में, बरसात में, धूप में, गर्मी में बैठे हुए हैं, कई महीनों से बैठे हुए हैं। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि ना आप प्रायोरिटी किसे कहोगे समझ नहीं पाओगे। जिसे भी देखो वो लगेगा ये सब हमें प्रायोरिटी पे इसको रखना चाहिए। बिल्कुल सरकार अंधी गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है, कोई कहीं ध्यान नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी और भाषणबाजी और शोशाबाजी से अलग उन्हें कोई काम नहीं है। सामने वाले जो हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं, और आपकी प्राथमिकता ये है कि यहाँ की जो किसानों की समस्या है, जो बायर्स की समस्या है, बिल्डर्स बायर्स की, उससे आप समाधान करवाएंगे। आपने अपने व्यस्त, अपने जो भी आपका शेड्यूल है
क्योंकि अभी निश्चित रूप से 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, काफ़ी कम समय मिला है आप लोग को, उसमें से आपने ग्रैंड न्यूज़ से बातचीत करने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो आपका क्या, आप हमें जनता से जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसी के लिए हम भी भाग रहे हैं। आप अभी जुड़े हुए थे ग्रेनो की चुनावी यात्रा में, और इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हमने बात किया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय चेची जी के साथ, जो यूपी 2022 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से दादरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आप इसी तरीके से जुड़े रहे ग्रेनो न्यूज़ के साथ। इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा में जो अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं और आम लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे और आपको देते रहेंगे क्या है चुनावी अपडेट। धन्यवाद।